मॉर्निंग क्लास थर्ड। आई होप यू ऑल आर वेल। बच्चों आज हम ग्रामर पोर्शन करेंगे। आज का टॉपिक है वर्ण और शब्द। ठीक है। प्रश्न 1, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या होता है? जो भी हम भाषा बोलते हैं उसकी क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। और इन अदर लैंग्वेज, इन अदर वर्ड्स हम क्या बोल सकते हैं? दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं? वर्ण ध्वनि के लिखित रूप को कहते हैं। ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी। जैसे यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है राजा, तो इसमें वर्ण क्या है? ध्वनि के लिखित रूप को। ये क्या है? राजा। तो इसमें देखेंगे हम कितनी ध्वनियों से मिलकर बना है राजा। जैसे र वर्ण विच्छेद कराया ना हमने बुक्स में, जब आपका ग्रामर पोर्शन आया था तो उसमें वर्ण विच्छेद है, सभी चैप्टर्स में दिया गया है। तो ये वर्ण विच्छेद ही है। तो ये देखिए राजा, तो ये कितनी ध्वनि से मिलके बना है? 4। कैसे? जैसे र आ ज आ। ठीक है। तो कितनी ध्वनियों से मिलके बना है? ये 4 ध्वनियों से मिलके बना है। तो वर्ण ध्वनि के लिखित रूप को कहते हैं। ठीक है। नंबर 2 है वर्णमाला किसे कहते हैं? ये तो वर्ण हो गया। अब वर्णमाला मतलब वर्ण की माला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो ये वर्ण होते हैं इनको जब हम बिल्कुल क्रम से लिखते हैं, ठीक है, बिल्कुल क्रमबद्ध होकर लिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँगी कमल, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोलूँगी जैसे कमल, तो ये क्या है? ये वर्णों का बिल्कुल व्यवस्थित समूह से मिलकर क्या बन गया? ये वर्णमाला बन गई है। जैसे क, फिर म, फिर ल। हमने बिल्कुल क्रम से लिखा है। जैसे जैसे वर्ड हमको बोले गए उसके अकॉर्डिंग क्या बन गया? ये शब्द बन गया। ठीक है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न 3, वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर होता है आपका अनार से लेके औ तक, बड़े औ से औरत तक। ठीक है। और व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन क कबूतर से लेकर ह हल तक क्या होते हैं? सारे व्यंजन होते हैं। स्वर कितने होते हैं? काउंटिंग में 11 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। ठीक है। 33 होते हैं। ठीक है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। स्वर अ से आउ तक क्या होते हैं? स्वर कहलाते हैं। और क कबूतर से ह हल तक व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर है वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमने चैप्टर में भी करे हैं सारे। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? वर्ण विच्छेद मीन्स अलग करना। जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको, वर्ण विच्छेद मीन्स वर्णों को अलग करना। विच्छेद मीन्स होता है अलग करना। विच्छेद मीन्स क्या होता है? अलग करना। तो मीन्स वर्णों को अलग करने को क्या बोलते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है मोरनी, तो आपको पता है कि अ से अनार की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है। जैसे यहाँ पर मोरनी है तो म के पीछे कौन सी मात्रा? ओ की। जैसे म, ओ प्लस फिर र के पीछे कोई मात्रा नहीं है। मीन्स ये क्या है? किसकी ध्वनि आ रही है? इसमें अ की। जैसे र, तो अ की ध्वनि आ रही है तो र के साथ लगाएंगे हम अ। फिर प्लस न के पीछे कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की, तो हम यहाँ लगा देंगे बड़ी ई। ठीक है। इस तरीके से वर्ण विच्छेद करा जाता है। और जहाँ पर अगर कोई मात्रा नहीं होती तो हम वहाँ पर क्या लगाते हैं? अ लगाते हैं, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। और आपका ये प्रश्न 5 देखेंगे, शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? हमने जो अभी वर्ण पढ़ा है सारा का सारा, तो वर्णों का वह मेल जिसका कोई अर्थ प्रकट हो वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का वह मेल जिसका कोई अर्थ प्रकट हो वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक है। अब देखिए ये सब क्या है? वर्ण ही तो है। मैंने आपको बताया ना वर्ण क्या है, जिसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। तो स्वर क्या है? जो स्वर होते हैं उनकी मात्राएं होती हैं बस। और व्यंजन हमारा क से ह तक। ठीक है।
जैसे राम, ये क्या है? राम किसी का नाम है, मतलब ये एक अर्थ प्रकट हो रहा है, किसी का नाम है। एक कि एक है, नंबर में एक है। अच्छा, ये भी अर्थ प्रकट हो रहा है कि क्या है? वो एक गुड है, मतलब गुड बॉय है। लड़का मीन्स बॉय। ठीक है, समझ में आ रहा है? जिन वर्णों का वह मेल जिसका कोई अर्थ प्रकट हो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक है, आज बस इतना ही करेंगे, इससे आगे हम कल करेंगे। आपको ये अपना हिंदी ग्रामर की कॉपी में करना है। ओके बच्चों, थैंक यू।